ओम शांति जी, नमस्कार। मैं निरंजन निराला आप सभी को अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे जी। आज मैं बात करने वाला हूँ जो आप सभी के लिए नंबर 8, आपका मूलांक 8 हो या भाग्यांक 8 हो, या आपके गाड़ी के नंबर 8 हो या आपके घर का नंबर 8 हो, ये आपके मोबाइल के नंबर 8 हो या आपके आधार कार्ड नंबर के 8 हो, कहीं पे भी नंबर 8 अगर आ रहा है, आपका 8 नंबर जिसे बोलते हैं ना कि एक चमत्कारिक अंक है। आप अपने 8 नंबर से भी अपना भाग्य को बदल सकते हैं। जी हाँ, आपने ज़रूर सुना। आपका यही 8 नंबर, 8 नंबर, अंक 8 आपके जीवन के भाग्य को बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, कैसे बदलेगा और 8 नंबर आखिर है क्या और कैसे आपके लाइफ में मेजर फ़र्क लाएगा, मेजर परिवर्तन लाएगा, जो बोलते हैं कि एक मैजिकल नंबर है, उसके बारे में जानेंगे। और इससे पहले आप सभी से हमारे चैनल में अगर नए जुड़े हैं तो एक छोटी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर ले। अभी कर ले हमारे सभी दोस्तों, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर ले। और अगर वीडियो पसंद आता है तो एक बार लाइक ज़रूर करें और कॉमेंट भी ज़रूर करें। बात करते हैं नंबर 8। नंबर 8 जो होता है ना, जिसे हम बोलते हैं शनि का नंबर होता है, सैटर्न का नंबर होता है, और नंबर 8 को शनि देव से ही माना जाता है। शनि जो होते हैं, जो बोलते हैं ना, हर काम को स्लो करते हैं, बट शनि जब देते हैं तो बहुत कुछ देते हैं। और अगर आपकी लाइफ में सफलता यानी जीवन में अगर सक्सेस देने का अगर नंबर है ना, तो नंबर 8। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर इतना इम्पोर्टेंस है कि जिसका आप बिलीव नहीं कर सकते। बिना 8 नंबर के आप जीवन में बड़ा व्यक्ति नहीं बन सकते। बिना 8 नंबर के आप गवर्नमेंट सर्विस जल्दी नहीं प्राप्त करेंगे। अगर इनकेस आपकी लग गई तो आपको प्रमोशन में समस्याएं होगी। अगर 8 नंबर नहीं है तो जो आपका गोल वो अचीव नहीं कर सकते। अगर मिसिंग नंबर 8 है या आपके डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर मिसिंग है तो कहीं न कहीं ये समस्याएं आपके पास बनी की बनी रह जाएगी। क्यों? क्योंकि 8 नंबर को आप सोचिए, जब हम लिखते हैं नंबर 8 नंबर कैसे लिखते हैं ना, आप 8 नंबर स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे 8 नंबर, एक 8 नंबर होता है और इसको जस्ट उल्टा कर देते हो तो क्या होता है, इन्फिनिटी बन जाता है। इन्फिनिटी का मतलब अनंत, यानी कि जीवन में जो है ना, अगर अनंत ऊंचाइयों को छूना है, जीवन में एक अच्छे मुकाम पे पहुंचना है, जीवन में उस चीज़ को अचीव करना है जिसका आपने गोल बहुत पहले या काफ़ी पहले आपने सोचा था, बट वो गोल अचीव नहीं कर पा रहे हैं, आपका सपना था, वो चीज़ अचीव कर सकते हैं। नंबर 8 जो होता है, अगर आपकी मिसिंग रहेगा ना, तो आपको, जिससे मैंने बताया ना, सरकारी नौकरी लगने में दिक्कत रहेगी, आपको प्रमोशन होने में दिक्कत रहेगा, बड़ा व्यक्ति बनने में दिक्कत रहेगा, आप हार्ड वर्कर नहीं होंगे, परिश्रमी नहीं हो सकते हैं, थोड़ा व्यक्ति स्पिरिचुअल से कनेक्टिविटी नहीं होता है, और नॉलेज की भी कमी हो सकती है। नंबर 8 इतना पावर है। हाँ, मानता हूँ नंबर 8 स्ट्रगल तो देता है, बहुत करवाता है, मेहनत भी करवाता है, बट नंबर 8 की बात करें ना, नंबर 8 एक ऐसा नंबर है ना कि जीवन में बोलते हैं ना कि सबसे एक परमात्मा के ब्लेसिंग नंबर। अगर आपके पास 8 नंबर है तो जीवन में हर कुछ प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ आपको करना है। सभी नंबर करते हैं, बट 8 नंबर एक विशेष नंबर, कभी भी पीछे रहने नहीं देगा। मेहनत करिएगा, लोग कितना भी फास्ट चल गया, लेकिन जब आपकी बारी आएगी ना, तो कितना भी आगे गया हुआ ना, उससे पीछे छोड़ दीजिएगा। लेकिन डिपेंड करता है 8 नंबर वाले व्यक्ति पे कि आप इस चीज़ को किस वे में लेते हैं, पॉजिटिव में या निगेटिव में। अगर इससे पॉजिटिव में लेंगे ना, तो यकीन मानिए ये जो 8 का जो नंबर है ना, ये आपके जीवन में चमत्कार भरा काम करेगा और आपके लाइफ में भाग्य को भी बदलेगा। जो आपकी डेस्टिनी है ना, कहीं ना बोलते हैं ना कि भगवान का लिखा हुआ कर्म को ही बदल सकता है अपने कर्म के अकॉर्डिंग, क्योंकि परमात्मा, लोग बोलते हैं ना, उसने हमारे भाग्य में जो लिख दिया वही होगा। नहीं, हमें करना पड़ता है। जब करेंगे तो चीज़ें चेंज होगी। जो आपके हाथ की जो लकीरें होते हैं ना, बचपन में कुछ और था, अभी कुछ और है, और बाद में कुछ और होगा। आज आपकी लकीर के नाप लो और अच्छे कर्म करना चालू कर दो, देखो बदल जाएगा जी। बदलता कैसे है, एक छोटी उदाहरण बताता हूँ, शायद अभी सुने होंगे, नहीं तो 2 मिनट आपको समय लूँगा। एक व्यक्ति था, एक अच्छे घर से संपन्न व्यक्ति था। उस घर में एक बच्चा का जन्म होता है। जन्म होने के बाद, नंबर 8 के लिए बता रहा हूँ, आप सभी ध्यान से समझिएगा। उस बच्चा का जन्म होता है, जन्म होने के बाद लोग उसके नामकरण कराते हैं। वहाँ का एक जो बहुत बड़े पुरोहित जो थे, पंडित जी थे, बहुत बड़े स्वामी जी थे, आचार्य जी थे, उन्होंने जब उनको बुलाया गया तो उन्होंने आए, जब बच्चे का देखा
तो देखते के साथ बोलते हैं इस बच्चे का आयु जो है ना 18 वर्ष से कम है, ये 18 साल तक ही जिंदा रहेगा। अब बड़ा दुख हुआ कि घर में एक बच्चा हुआ है, उतने सालों के बाद खुशियां मनाना है, बट यहाँ तो दुख की गम की लहर के पंडित जी बता रहे हैं। अब उन्होंने चिंता में आ गए कि करना क्या है, सभी लोग परेशानी में आ गए। पंडित जी बोले कि नहीं, हमारा भविष्यवाणी तो बिल्कुल अटल सत्य होगा, लेकिन कहावत है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही तसपल चाका, जो आप करोगे वही पाओगे। और कहावत है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, तो आप अभी कोशिश करना छोड़ना नहीं। अब कहानी क्या होता है कि वो जो बच्चा था जिसको लिए बोले थे स्वामी जी का 18 वर्ष की आयु है, अब उसके माता पिता और उसके परिवार वाले बोले कि कोई बात नहीं, इनका भविष्यवाणी सत्य होता है, तो हम लोग क्यों नहीं एक काम करते हैं कि बच्चे से अच्छे कर्म करवाते हैं। और उस बच्चे को क्या किया कि थोड़ा सा जैसे ही बड़ा हुआ, जो व्यक्ति है उसे बोला चरण स्पर्श करो, उसे प्रणाम करो, लोगों का ब्लेसिंग आशीर्वाद लो, लोगों का दुआएं लेना स्टार्ट कर दिया। जितने भी लोग बोले मंदिर में पूजा पाठ मंत्र हवन जब सब कुछ अच्छे जितने भी सत्कर्म थे वो सारे बच्चे के द्वारा करवाना स्टार्ट कर दिए वो फैमिली वाले। एक समय ऐसा भी कि जितने लोग मिलते थे, मार्केट जा रहे हैं, जो भी मिले उन्हें नमस्कार प्रणाम आदर सम्मान करना, कोई घर में आए तो उन्हें रिगार्ड करना। एक समय ऐसी भी बात है कि फिर से साधु जी वही ठीक 18 साल के बाद उस घर के पास पहुँचे। जैसे ही पहुँचते हैं तो बाहर में ही बच्चा मिलता है, और जैसे ही देखता है कि कोई साधु सन्यासी है, वो बालक क्या करता है, उस पंडित जी को ब्राह्मण का पैर छू के आशीर्वाद लेता है, चरण को स्पर्श करता है। तो जैसे ही साधु जी के आशीर्वाद आता है कि चिरंजीवी भव तथास्तु भव, उन्हें वरदान देते हैं दीर्घायु भव। अब उसके बाद बच्चा बहुत खुश होता है, फिर अपना मग्न होता है। घर में जब आते लोग बोलते हैं कि उसके हालचाल लेते हैं, बोलता है कि पंडित जी भी तो है, तो बोलता है ऐसे कैसे हो सकता है। अब वो जब घर में जाते हैं, जब देखते हैं कि उसको कहाँ बुलाया जाता, बुलाने के बाद जब देखते हैं कि अरे इसे तो मैं अभी आशीर्वाद दिया था दीर्घायु भव का। अब सोचो कि जिसने बोला था कि बचेगा नहीं, और उसी को उस पंडित जी ने 18 साल को जो समाप्त था लीला, और उसको आशीर्वाद दिए दीर्घायु हुआ। तो कहने का मतलब कि वो जो उसका जब फिर दोबारा जब उसका हाथ देखते हैं तो देखते हैं इसकी आयु तो 100 वर्ष भी पार होगी। अब वो चीज़ें कैसी होगी, इसलिए मैंने बोला ना कि हाथ की लकीरों को ही बदल सकते हैं आप, अपनी कलम से अपनी भाग्य को लिख सकते हैं। नंबर 8 वाले के अंदर इतना पावर होता है, लेकिन इसको आपको समझने की ज़रूरत है। तो एक उदाहरण बताएं कर्म के ऊपर जो हम सबको करना चाहिए, क्योंकि कर्म ही सबसे मेन चीज़ है। हाँ, लेकिन कर्म कैसा हो, किस डायरेक्शन में हो, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। कर्म पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं, अच्छे कर्म भी होते हैं और सत्य कर्म भी होते हैं। जब सत्य कर्म करेंगे तो सत्य के साथ में कहावत है ना कि सत्य की नैया जो है ना, नाव हिलता है और डुलता है, वह डूबता कभी नहीं। तो यकीन मानिए अगर जितने भी नंबर 8 वाले हैं ना, परेशान ना हो, परेशानियाँ तो है, लेकिन एक संघर्ष के बाद आपको एक अच्छे दिन भी वो भी आपको आएगा। तो नंबर 8 जो होते हैं एक बहुत ही दिक्कत तो देता है, मानता हूँ, इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करता हूँ, स्ट्रगल होती है। और बोलते नहीं इन्फिनिटी का नंबर इसलिए तो बोलते हैं ना, जब देता है तो अनंत देता है, और जब तकलीफ़ें देता है ना तो भी अनंत देता है। इंसान हार जाता है, बोलता है सर कुछ नहीं, आप जो बता रहे हो भी कोई फ़ायदा नहीं, चीज़ें मेरे लाइफ में चीज़ें हुई नहीं, क्योंकि 8 नंबर जो है ना अनंत तकलीफ़ें भी देता है, बट अपना कर्मा के अकॉर्डिंग, जो हम सबका पास्ट के कर्मा है उसको अकॉर्डिंग हर व्यक्ति का अपना जन्म वो होता है। लेकिन अगर जीवन में ज़्यादा तकलीफ़ें हो रही है, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली अगर आप तकलीफ में हैं, कर्ज में है, परेशानियां में हैं, संबंधों में खराबट हो रहा है, पति पत्नी का संबंध नहीं बन रहा, हर जगह आपको नंबर 8 आ रहा और 8 नंबर आपको सूट नहीं कर रहा, तो यकीन मानिए आपका नेम भी बैलेंस नहीं होगा। अगर आपका नेम भी सपोर्ट नहीं कर रहा, आप चेक करो कि क्या आपका नेम सपोर्ट कर रहा है। अगर आपकी नेम की स्पेलिंग अच्छी नहीं है तो आपको नेम उसके अंदर करेक्शन करवाने की ज़रूरत है। क्या आप जो मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे हैं क्या वो सही है, क्या उसका टोटल एक बार गणना कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, टोटल कितने पे आ रहा है, 40 पे आ रहा है, 44 पे आ रहा है, 53 पे है, या 35 पे, 8 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, कितने पे आ रहा है। क्या उसके नंबर देखिए मोबाइल नंबर में भी 8 नंबर 4 नंबर भर भर के आ रहा है, या कहीं ना कहीं आपके मोबाइल में 8 नंबर 4 नंबर होगा ही हो, या तो 88 हो जाए 888 या 444 या 44 या 88, कैसे भी कहीं न कहीं आपके मोबाइल में 8 और 4 नंबर होगा ही होगा। एक बार आप चेक कर लो। शायद अभी आप नए नंबर वीडियो देखने के बाद काफ़ी कुछ चीज़ें देखने के बाद अपने बदलाव लाए हैं, बट इससे पहले भी जो नंबर यूज कर रहे थे ना, अगर आप मूलांक 8 वाले हैं या भाग्यांक 8 वाले हैं तो कहीं न कहीं
एक संभावना है कि आपके पास ये नंबर भी रूल करेगा। और जब तक नंबर था और अगर स्ट्रगल है तो नंबर स्ट्रगल ही देता है। इसे इमीडिएट चेंज कीजिए, और नहीं अगर समझ में आता है तो आप हमारे से कंसल्टेंसी ले सकते हैं। मैं आपको गाइड करूँगा कैसा नंबर और आपको नेम के स्पेलिंग कितने पे होने चाहिए। बात करते हैं आगे नंबर 8। नंबर 8 और क्या देता है। नंबर अगर आपका नंबर 8 है तो आप ध्यान रखिए कि आपका अनंत कृपा बना हुआ, बोलते हैं कि अनंत ब्लेसिंग परमात्मा की है। कहीं न कहीं तकलीफ तो है ना, लेकिन परमात्मा देखता है कि हमारे बच्चे को जीवन में समस्याएं हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, उससे भी मर्सी आता है। बट वो ऊपर वाला भी जिसे बोलते हैं ना, वो भी चाहता है कि कर्म करो, हिम्मत नहीं हारो। और जब हिम्मत नहीं हारते ना तो ज़िंदगी में सफलता मिलती है, थोड़ी विलम्ब मिलती है, ये तो सभी को पता है। शनि के काम ही लेट देना, लेकिन देते ही जरूर हैं, छोड़ते नहीं, और कर्म जैसा होता है उसके अकॉर्डिंग देते हैं। अब बात करते हैं कि अनंत कृपा बनी भी होती है, और ऐसे लोग जो होते हैं ना कि जब इन्फिनिटी वाले जो बताएं कि एक हाइट तक भी पहुंचते हैं, एक ऊंची मुकाम तक पहुंचते हैं, क्योंकि उसमें नंबर 8 दिखता है। और अगर आपकी सक्सेस को या एम्बिशन को अगर अचीव करते हैं, कहते हैं कि उसके अंदर 8 नंबर दिखता है। आपकी कितनी सक्सेस या कितनी सफलता मिलेगी, आप कितने महत्वाकांक्षी हैं, कितने लाइफ में इम्पोर्टेंस है, इसके अलावा जो होता है कि आपको क्या है कि कितना भी कुछ कर ले। कभी कभी लोग होते हैं ना कि हद से ज़्यादा वो करते हैं, और 8 नंबर वाले जो होता है ना कि पावर वाले होते हैं, पावरफुल लोग होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभाते हैं, और 8 नंबर से मिलते हैं। जितने भी 8 नंबर वाले 8 नंबर से भी ज़्यादा मिलता है। तो देखिए कि आपको, जैसे आपको पॉलिटिशियन, नेता या अभिनेता हो, या जितने भी बड़े पदाधिकारी हों, वहाँ पे भी नंबर 8 वाले ज़्यादातर एक अच्छी पोस्ट पोजीशन पे आपको मिलेंगे। उनके पास भी 8 नंबर होना चाहिए, और कहीं न कहीं होगा। अगर बड़े पोस्ट में है तो 8 नंबर होगा। बिना 8 नंबर का बड़ा पोस्ट में पहुंचना बहुत ही मुमकिन नहीं, नामुमकिन हो जाता, क्योंकि 8 नंबर ही तो देता है ना जीवन में, जो हमें ऊंचाइयां देता है 8 नंबर, संघर्ष भी देता है 8 नंबर, और हमारा जो सपना भी होता है पूरा करवाता है 8 नंबर। तो 8 नंबर बहुत कुछ देता है, क्योंकि इन्फिनिटी अपनी जब पर आती है तो बहुत कुछ देती है। अब बात करते हैं नंबर 8 और क्या देता है। जिन व्यक्तियों के पास, और ऐसे लोगों को जो है ना, अगर बात करें कि जिनके पास 8 नंबर होता है ना, वो ये लोग कभी कभी चीज़ों को जल्दीबाजी में करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। इन्हें हर काम को जल्दी रहता है, बट खाना भी खाएंगे तो जल्दी हो जाएगा, हर काम ही जल्दी। इनको लगता है ना जितना ज़्यादा हर काम को फास्ट करें, फास्ट करने के चक्कर में गड़बड़ कभी कर जाते हैं। तो कोई भी काम जल्दीबाजी नहीं करे, जल्दीबाजी के करने पर ये कभी लॉस खा जाता है, नुकसान होता है। इससे लोग बहुत ही बोलते हैं कि व्याकुल हो जाना, उतावलापन हो जाना 8 नंबर वाले के अंदर आ जाता है। हार्डवर्क होते हैं, मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं, काम ईमानदारी से करते हैं, लगन से करते हैं, और इसीलिए तो इनको बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है ना इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है। अब इनके जो इंटेलिजेंसी जो होते हैं, और इंटेलिजेंसी की वजह से जो इनके पास होता है ना, और उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण इनके अंदर ईगो फैक्टर क्रिएट हो जाता है। जब इंसान के अंदर ईगो आ जाएगा तो कहीं न कहीं चीज़ें क्या होगा, अच्छे के बदले खराब हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना कि कभी भी ईगो नहीं लाना। अगर ईगो चीज़ें आ रहा है तो कंट्रोल करना है कि आपका 8 नंबर निगेटिव की ओर जा रहा है, कहीं ना कहीं आपसे गलती हो रहा है, उसे तुरंत इमीडिएट कंट्रोल करें। और क्या होता है, ईगो क्या जन्म देती है, तो कोशिश करें कि इसे कंट्रोल करेंगे तो आपके जीवन में ये जो परेशानियाँ बंद होगी। इससे लोगों के जीवन में देखा गया बचपन से ही संघर्ष भरा होता है। आपका जो चाइल्डहुड लाइफ होता है, बचपना होता है, वहीं से स्ट्रगल होता है, काफ़ी स्ट्रगल होता है। स्ट्रगल नहीं, हार्ड वर्कर भी होते हैं और मोर स्ट्रगल भी होते हैं, और किसी भी फील्ड में। लेकिन फिर भी है कि ऐसे लोग किसी भी फील्ड में आगे ही रहना पसंद करते हैं। बोलेंगे मेहनत तो कर लेंगे, जितना पसीना बहाने का पसीने बहाएंगे, लेकिन मेहनत तो करेंगे। 8 नंबर वाले के अंदर क्वालिटी। दूसरे नंबर वाले उतने पसीने बहेगा तो शांत हो जाएंगे, बोले कि मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन नंबर 8 वाले के अंदर जो है ना, बोलते हैं ना कि एक सहन शक्ति भी इनके अंदर होता है, और जितना कुछ सहते हैं उतना इनको परमात्मा आगे भी बढ़ाते हैं। और जीवन में अगर सक्सेस कर रहे हैं, अगर आप कुछ आगे पाना है तो आपको एग्ज़ाम भी देने पड़ेगा। सपोर्टेड आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने क्या पढ़ा हो तो परीक्षा जब आपकी आएगी, एग्ज़ाम दोगे तो पता चलेगा पास या फेल। वैसे ही हमारे जीवन में भी कुछ पेपर और परिस्थितियाँ आती हैं, लेकिन उसे हमें पार करना है। जब पार करेंगे डेट मीन्स कि आप सक्सेस होगा। इसलिए इनको किसी के अंडर काम करना भी अच्छा नहीं लगता है। ये चाहते हैं कि हम खुद बॉस हैं और अपने आप में बॉस हैं। ये हो गया नंबर 8 की क्वालिटी। अब नंबर 8 के लिए जो लकी नंबर है
आप 3 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, 7 नंबर आपका न्यूट्रल है, नंबर को यूज कर सकते हैं। आपके लिए जो लकी कलर है ग्रीन कलर, येलो कलर, वाइट कलर यूज करें। डार्क कलर को अवॉइड करें। ब्लैक ब्लू उतना नहीं पहने, लाइट कलर जितना ज़्यादा यूज करें। लाइट ब्लू यूज कर सकते हैं बट कोशिश करें कि ज़्यादा डार्क कलर आपको नहीं पहनना। अगर डे की बात करें तो आपके लिए जो अच्छा दिन है वो आपको थर्सडे है, फ्राइडे है, वेडनेसडे है। दिन सभी अच्छे होते हैं बट नंबर आपको ध्यान रखना है, आपके लिए एक बेस्ट नंबर होता है। और रेमेडीज़ के तौर पे बात करें, कर्म अच्छा करें। ये रेमेडीज बहुत सारा चीज़ें बताऊँ। कर्म अच्छे करें, जितना अच्छा कर्म करेंगे, लोगों को सपोर्ट करें। आप अपने नीचे व्यक्ति काम करने वालों को उनको हेल्प करें। हो न हो शनिवार के दिन में स्वीट से मिठाइयाँ कुछ न कुछ खिलाएं। लोगों को परेशान न करें। और अगर ऐसा करते हैं और शनि महाराज का पूजा करें, साथ साथ हनुमान जी का पूजा करें। और एक मंत्र आता है ओम सम शनिचराय नमः, इस मंत्र का जाप करें। शनिवार के मंदिर में जाएं और सरसों का दीपक जलाएं मिट्टी के दिए में और पूजा करें। और हो सके पीपल का अगर संभव है तो 108 बार। अगर जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, अगर आप देखेंगे आपके लाइफ में ज़्यादा स्ट्रगल और परेशानियाँ हैं, शनि ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो आपको क्या करना है, शनिवार के दिन या बृहस्पतिवार के दिन, दोनों दिन में से कोई भी दिन आपको बर का पेड़ जो होता है ना, सॉरी पीपल का पेड़ का, उसको परिक्रमा करना है 108 बार। आपको एक मंत्र जाप करना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है और पीपल का परिक्रमा करते घूमते जाना और आपको पढ़ते जाना। आप अगर करें, जीवन में कितना भी बड़ा अड़चन, कैसी भी समस्या आ रहा है, कितनी भी परिस्थिति में अगर आ गए, लोग बताते नहीं, मैं आपको ये चीज़ वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, लोग वीडियो में बताते नहीं, बट आपको 108 बार पीपल की परिक्रमा करना है इस मंत्र को पढ़ते हुए। आप एक बार करके देखें। अगर करते हैं, आप पहले इच्छा रखें कि किस इच्छा से आप करना चाह रहे हैं और इच्छा को मन में रखें, इसे पढ़ना चालू करें। कोई लास्ट नहीं, आप करके देख लें। कभी भी सुबह कर लेते हैं जो ज़्यादा बढ़िया है, करें, फिर आप रिजल्ट खुद बताएं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओम शांति, ओम शांति, ओम।